एवरीवन, आई एम नेहा विद्वान। तो आज के इस वीडियो में जो डाउट है वो हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आपने ये पैराग्राफ दिया है और इसमें पूछा है कि ये जो दैट है इट ये मतलब सब्जेक्ट है या नहीं है, तो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जो ये पैसेज है हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ किया गया है, क्या यहाँ पे क्लोज यूज़ की गई है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो आपका पैराग्राफ है, इसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं बहुत अच्छे से। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेरोजगार, है ना। तो जो बेरोजगारी है इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही है, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इन कंट्रीज देशों में, अराउंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया भर के देशों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे आगे देखते हैं द हॉरिबल फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, हॉरिबल फॉर्म यहाँ पे किसके लिए आया है भाई? ये हॉरिबल फॉर्म मतलब भयानक जो रूप है वो किसका है? वो बेरोजगारी के बारे में ही तो यहाँ पे बोल, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो बेरोजगारी का भयानक रूप। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था सब्जेक्ट के प्लेस पे, ध्यान देना। अब हम कह रहे हैं भाई जो बेरोजगारी एक भयानक रूप ले रही है, एक सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे देखो बेरोजगारी, सब्जेक्ट कौन है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन भयानक रूप क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के प्लेस पे लाया जाता है तो वो हमारा सेंटेंस कैसा बन जाता है? पैसिव वॉइस में बन जाता है। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट होता है, द हॉरिबल फॉर्म ऑफ इट। अब यहाँ पे देखो ऑफ इट, इट यहाँ पे क्या है? इट यहाँ पे ऑफ के बाद आया हुआ है। ऑफ के बाद, ऑफ हमारी क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इट, तो यहाँ पे जो इट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो हॉरिबल फॉर्म यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे लाया गया, इट मींस पैसिव सेंस दे रहा है। अब यहाँ पे इसकी वर्ब भी तो हमें चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो दैट भी यहाँ पे लगा दिया, तो दैट इज विजिबल। अब दैट के बाद इज भी है भाई, है ना। तो दैट, अब वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे इज है तो इसका सब्जेक्ट भी तो होगा ना। तो ये जो दैट है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका। क्लियर? ये यहाँ पे जो दैट है ये आपका सब्जेक्ट की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज बनी हुई है। देखो, दैट इज विजिबल इन द प्रेजेंट टाइम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हैज़ फिर से आ गया। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ है? क्योंकि ये हैज़ हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हमारे इसके सब्जेक्ट की। तो ये जो द हॉरिबल फॉर्म ऑफ इट है ना, ये इसी की वर्ब है। द हॉरिबल फॉर्म ऑफ इट हैज़ नेवर सीन बिफोर, नेवर बीन सीन बिफोर। यहाँ पे देखो पैसिव में बन गया ना सेंटेंस, द हॉरिबल फॉर्म ऑफ इट हैज नेवर बीन सीन बिफोर मतलब इसका जो भयानक रूप है ना वो पहले कभी नहीं देखा गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इफ आपको समझ आ गया, इट यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दैट यहाँ पे इस क्लोज का सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।